हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का टॉपिक जिसका नाम होने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि गोली लेंस द्वारा अपवर्तन। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक हम फिजिकल वे में भी लेंस को देखेंगे कि लेंस दिखते कैसे हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं और आपके जो आ रहे काम में क्लास 10th के लिए उतने ही पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनके लिए क्या लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना करेंगे एंड जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। तो चलो समझते हैं स्फेरिकल लेंसेज को, ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक है हमारा नाम है लेंस। तो लेंस के दो टाइप्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आपके जो स्फेरिकल लेंस है तो उन्हीं के लिख रहा हूं। एक तो होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, दो टाइप के आपको लेंस देखने को मिलेंगे। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस होते क्या है बेसिकली इनको भी समझ लेते हैं और आपके चैप्टर के अंदर आपके लेवल के अंदर ये दो लेंसेज काम में आएंगे। कॉनकेव लेंस वो लेंसेज होते हैं जिनको जो लाइट आती है उसको क्या करते हैं, वो डाइवर्ज करते हैं। एंड कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं जो लाइट को कन्वर्ज करते हैं। देखो अभी हम इमेज बनाते हैं, देखते हैं वो दिखते कैसे, फिर आगे हम चलते हैं। कॉनकेव लेंस जो होता है वो इस टाइप का दिखता है, ठीक है। एंड जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो इस टाइप का दिखेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे लेंसेज दिखते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो चलो आपको दिखाई देते हैं लेंसेज होते कैसे हैं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस एंड ये रहा आपका कॉनकेव लेंस। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉन्वेक्स लेंस है। सोच के देखो ऐसा कैसा दिख रहा है ना, बीच से तो देखो एकदम मोटा है, ऊपर से नीचे से क्या है, पतला। साइड से दिखाया जाता है, लेंस को कभी भी ऐसे नहीं दिखाया जाता क्योंकि जो भी इमेज बनती है वो यहाँ पे इस टाइप से बनती है। तो अगर आपको ऐसे दिखाएंगे तो इमेज ऐसे हम कॉपी पे बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इमेज को ऐसे बनाते हैं। इस पे आगे भी देखेंगे कि आपको ये भी बताऊंगा कि उल्टे क्यों दिखाई देते हैं। जैसे मैं अभी उल्टा दिखाई दे रहा हूँ ना इसमें, तो वो भी हम आगे देखेंगे। और ये इस टाइप से दिखता है साइड से। कॉनकेव लेंस वो ऐसा दिखता है। इसमें होता है कि आप लोग तो कहोगे कि भाई ये तो ऐसे बीच में से पतला दिख रहा है बट ये तो एकदम सीधा दिख रहा है। बट आप अगर इसको डिटेल में समझेंगे, यहाँ से गोल से तो सही है बट देखो ये बीच में से तो पतला है। देखो ऐसे अगर समझ में आए ना, तो ये यहाँ से क्या है, कर्व है, अंदर से कर्व है और बाहर एक गोल सरफेस बना रहा है। तो ये होते हैं दो लेंसेज, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपसे इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं जो कि बेसिकली क्लास 10 में आपसे पूछ लेंगे, तो आपको बस सिंपल इतना ही बताना है कि कॉनकेव लेंस वो लेंसेज होते हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, अपने पास से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस वो लेंसेज होते हैं जो लाइट को कन्वर्ज करते हैं, यानी वन पॉइंट पे इसको मिलाते हैं। हमें बस इतना पूछ ले, हमें इतना ही बताना है कि व्हाट इज कॉनकेव लेंस एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। वी कैन से दैट इट इज डाइवर्जिंग लेंस, इट डाइवर्स रे ऑफ लाइट, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कॉनकेव लेंस में कि लाइट को दूर भगाएगा और कॉन्वेक्स लेंस में लाइट को एक पॉइंट पे मिलाएगा। वो वाला फॉर्मूला लगता है स्फेरिकल मिरर्स वाला। बट आपके दिमाग में एक चीज आई होगी क्योंकि हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रखा है, आप ये सोचोगे कि स्फेरिकल मिरर्स का और इसमें तो उल्टा हो रहा है। स्फेरिकल मिरर्स में जो कॉनकेव काम में आ रहा था, कॉनकेव मिरर, वो तो कन्वर्जिंग मिरर था, यानी लाइट को एक पॉइंट पे मिला रहा था। बट कॉनकेव लेंस तो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, यानी एक दूसरे पॉइंट से हटा रहा है। हिंदी में भी बता देता हूँ, कन्वर्ज का मतलब होता है अभिसारित, डाइवर्ज का मतलब होता है अपसारित। अपसारित का अर्थ होता है जो लाइट की किरणों को दूर भगाए रे, ठीक है, प्रकाश की किरणों को दूर भगाए। अभिसारित का मतलब एक पॉइंट पे सबको मिलाना, अभिसारित। तो यानी कि ये वाला जो लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस, ये आपका है अपसारित लेंस, ठीक है, अपसारित लेंस। और उत्तल लेंस है आपका अभिसारित लेंस, ठीक है। यानी कि डाइवर्जिंग मिरर लेंस एंड कन्वर्जिंग लेंस, यानी जो आपने कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रखे उनके ऑपोजिट ये हैं। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इनकी इमेज फॉर्मेशन भी सेम टू सेम बनती है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना कॉनकेव लेंस, वो कॉन्वेक्स मिरर में जो दो इमेज बनी थी उस टाइप का बनेगा। एंड ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव मिरर की जो 6 इमेजेस बनी थी उसके टाइप का बनेगा। इमेजेस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बट अभी जो हमें समझना है डिटेल में वो समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और आप लोगों के लिए कि यहाँ पे
कुछ इनके बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है, ये कैसे दिखाई देते हैं, इनका जो हम वो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, उनके लिए प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ बनती है, और कोई इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि उसमें थे ऑप्टिक, उसमें था पोल था, अपर्चर था, द्वारक था, ध्रुव था, है ना, वो था ना मुख्य अक्षर वो वाली, तो इसमें भी होगा क्या, तो वो देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। कॉनकेव लेंस जो होता है आपका वो कुछ ऐसा दिखता है, बड़े फॉर्म में मैं इसको दिखा देता हूँ, ऐसा दिखता है। एंड जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपका ऐसा दिखता है। और हमने फिजिकल वेज देख रखे हैं, ये दोनों इस टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर आप फिर से समझेंगे तो ये बीच में से मोटा है, ये बीच में से पतला है। इनकी खास बात होती है कि कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है ना वो छोटी बनती है, देखो मेरे को आप देख पा रहे होंगे आराम से, सेम टू सेम। देखो कॉन्वेक्स मिरर याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में भी छोटी दिखती थी, है ना, बट इसमें होता क्या है कि इसमें तो लाइट का अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और मिरर में क्या, तो लाइट का रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होता है, बस इतना ही फर्क है। इसमें छोटी दिख रही है, इसमें चीजें देखो यहाँ से बड़ी दिख रही है, ठीक है, बड़ी दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ बड़ा 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 ऐसे, है ना, बड़ा। बट बीच में से जाएंगे तो हम उल्टे भी दिखाई देंगे, सेम की सेम प्रोसेस उल्टी हो रही है। कॉनकेव मिरर वाला कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और कॉनकेव लेंस वाला कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर वाला कॉनकेव लेंस ले लिया। यानी समझा देता हूँ कि उत्तल दर्पण वाला काम तो अवतल लेंस कर रहा है, और अवतल दर्पण वाला काम उत्तल लेंस कर रहा है, यानी एकदम ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी लेंस पढ़ने में। तो देखो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनके बीच का जो पॉइंट होता है ना एकदम मिड पॉइंट, वो होता है ओ। अब वो वाली बात है कि आप जब ऐसा देखते हो और आपने कभी फिजिकल वे में नहीं देखा होता लेंस को, तो आप ये सोचते हो ऐसे तो लेंस दिखते होंगे, ओ कुछ यहाँ पे ऐसे बीच में से होगा, तो गलत फहमी आपकी। लेंस का ओ होता है, देखो जैसे लेंस है ना, साइड से देख रहे हैं हम, तो हम इसको करेंगे सीधा। अब इसका मिड पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको, कुछ यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना इसका मिड पॉइंट यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपका मिरर है या जो आपका लेंस है ना, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है। फिर इसको साइड से देखते हैं तो हमें क्या लगता है, मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे, यानी इस लाइन में आ रहा है ना, तो हम कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम कॉपी के अंदर 3D नहीं दिखा सकते, इसलिए एक्चुअल में होता तो मिड पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। और ऐसा कैसे, कॉनकेव लेंस का भी मिड पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखो इसका मिड पॉइंट ओ, ओ ओ का अर्थ क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, या हिंदी में बात करें तो प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर इसको बोला जाता है। ये तो हो गया आपका इसका काम, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, आपका ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, इसका भी ये वही हो गया। अब इनमें आपको कुछ चीजें दिमाग में लगानी पड़ेगी, इसके लिए भी तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी भाई, इसके लिए भी तो कुछ चीजें होगी, तो वो देख लेते हैं हम, है ना। वो इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके लिए क्या होती है, मैं पहले एक बार यहाँ पे है ना साइड में आपको इनके लिए चीजें सिखा देता हूँ, जैसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस दोनों के लिए। हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, यानी इसकी बात करें उत्तल लेंस की, ठीक है, लिख देता हूं मैं साइड में, उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और इतना पार्ट ये अब हटा देता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको सिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि बनाना कैसे होता है। थोड़ा सा ना आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, यहीं पे दिमाग होगा कि जब आप इसको शो करते हो ना, तो दिमाग लगता है, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह शो करोगे ना तब दिमाग लगेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले कि मैं कोई सा भी एक लेंस लेता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस को दो स्टेप में मानेंगे हम, ठीक है, सोच के देखना। होता क्या, इसमें भी यही होगा कि बड़े सारे स्पेयर के पार्ट होते हैं दो, उनको साथ में जोड़ते हैं, बीच में लिक्विड भरा होता है, कुछ ना कुछ लिक्विड भरा होता है ना, ऐसा ध्यान रखना, बीच में लिक्विड भरा होता है। ऐसा नहीं होगा कि दो स्पेरिकल पार्ट है वो बीच में हवा है, लिक्विड भरा होता है, तभी रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हो गया, इसे कॉन्वेक्स लेंस मान लेते हैं ना। इसका होगा यहाँ पे ओ होगा। अब इसके लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हम क्या करते थे कि सी मानते थे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो मानते थे ना। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या वक्रता केंद्र होगा, उसको सी ना मान के उसको नाम देंगे 2f। क्या नाम देंगे, 2f। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है ना f, उसकी डबल डिस्टेंस होती है 2f, स्मॉल वाली बता रहा हूँ आपको, है ना। पर जब डिनोट करेंगे ना तो हम कैपिटल एफ लिखेंगे, यानी हम सी को क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल एफ, ये भी कैपिटल एफ। यानी हम क्या कहते हैं कि दो से जब कैपिटल एफ को गुणा करते हैं तो सी आता है, ये इसको लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब सी होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे,
2f। अब आ जाओ सी पे। सी हमें पता होना चाहिए ना, तो सी कैसे मानते थे, फिर से याद करो कि जब भी कोई एक ऐसा होता था इतना पार्ट, तो हम उसको ऐसे पूरा एज्यूम करते थे, फिर हम उसका सी मानते थे ना, तो वो काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो अब करते हैं इसको एज्यूम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, है ना। एज्यूम करते हैं इसको, पहले सही से बनाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब इसका सी एज्यूम करता हूँ। इस वाले पार्ट को देखो, इसमें देखना दो ही एफ होंगे और दो एफ होंगे, यानी कि दो तो फोकस होंगे अलग अलग पार्ट के और दो ही सी होंगे। तो देखो इसको क्या करूंगा मैं, बड़ा सारा पार्ट मान रहा हूं, सोच के देखना, है ना। इसके ऊपर से ही जाएगा, बट सोच के देखना। ऐसा कुछ पार्ट हो गया, बहुत बड़े मिरर का पार्ट था, तो उसका सी कुछ यहां से दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे से होगा, तो इसको मैं नाम देता हूं 2f। सी की जगह 2f दे रहा हूं। अगर सी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जैसा बुक में दे रखा है ना, उस अकॉर्डिंग पढ़े तो इसको 2f नाम दिया जा रहा है। तो ये हो गया इसको 2f। ठीक है, हो गया। अब इसका क्योंकि 2f आ गया तो हम f ऑटोमेटिक निकालेंगे भाई, हमें पता है जब c आ जाते हैं ना तो उसकी हाफ डिस्टेंस f होती है, तो हम निकालेंगे। अब इस पार्ट के लिए देखो, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए c कुछ यहाँ पे आ रहा है, इसको भी नाम देंगे 2f। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया, अब हो गया मेरा काम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों 2f कैसे हो सकते हैं, दोनों के तो अलग अलग पार्ट होंगे ना, मान के चलो ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट। तो देखो इनको डिनोट करने का तरीका होता है, हम इसको फर्स्ट पार्ट माने तो ये होगा 2f1, इसको सेकंड पार्ट माने तो ये होगा 2f2। ऐसा भी लिख सकते हो, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बुक में इसको तो लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2। इसका रीजन क्या है कि वो ये मानते हैं कि लेफ्ट वाले को तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट वाले को सेकंड से। वो इस पार्ट को नहीं देखता, वो तो इनको और इनको देखता है। तो अब इसको 1 लिखो चाहे 2 लिखो, इसको 1 लिखो चाहे 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी इंटरेस्ट है कि आप बुक की तरह करना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 2 और इसको लिख सकते हो 1। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि बुक के अंदर लेफ्ट से स्टार्ट करते तो 1 फिर आता है 2, वैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर वो मेन फोकस प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष क्या होती है वो देखते हैं। तो वो होती है कि सी और ओ से, यानी एफ और ओ से जाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मेन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब आ जाओ, इसका हाफ क्या होगा, फोकस होगा। तो आपको हाफ कैसे लेना, थोड़ा दिमाग लगाना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इस पार्ट से इतनी हाफ दूरी लोगे फिर हाफ दूरी, इसको भूल जाना। यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि ना वो इतने पार्ट्स को मानते हैं हाफ, फिर इतने पार्ट को लेते हैं हाफ, हाफ एंड हाफ मानते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, इतना इतना पार्ट है ना, इसका मिड पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, तो आप लिखोगे F2 यहाँ पे। और इतना ले रहे हो, इनका और इनका मिड पार्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे F1। ये हो गया F1 2F1, ये हो गया F2 और 2F2। अब आ जाओ इसके मेन आगे पार्ट पे। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस वाला। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, दोनों पार्ट ऐसे आ रहे हैं ना। एक और होगा, जब आप है ना ध्यान से इमेजेस को देखोगे ना, ध्यान से आपको जब पता चलेगा तो कुछ चीजें होंगी कि जो कॉनकेव लेंस होगा ना उसमें F1 और F2 बहुत ज्यादा दूर होंगे, बट कॉन्वेक्स लेंस में पास पास होते हैं। उसका भी रीजन अभी हम समझेंगे। देखो आपको कुछ समझ में आया क्या कि हमने एक लेंस बनाया, इस पार्ट को देखा तो सी यहाँ पे आया, फिर उसका सेंटर का पार्ट है ना हाफ कर दिया। ठीक है, फिर इस साइड देखा, हाफ कर दिया। एक सेकेंड, आपको जब यहाँ पे देखो ना, आप हाफ थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, आप जब इसको हाफ देखो ना, इतना और इतने का हाफ देखना आपको लगभग यहीं पे आएगा, यानी कि जो पूरा ये पार्ट था इसका 2F1 था तो इसका F1 कुछ यहाँ पे आएगा, और ये पूरा 2F1 इस पार्ट का था। देखो ये ऐसे घूम रहा है, एज्यूम करना पड़ेगा आपको, ऐसे घूम रहा है, तो इतने और इतने का जो हाफ होगा ना लगभग यहाँ पे, तो वो होगा आपका F1। कहने का मतलब इतने में लिटिल मोर चलता है, बट आप इतना गलती मत करना कि इतने और इतने पार्ट को उठा रहे हो, तब गलती हो जाएगी। आप फिर इसका हाफ कुछ यहाँ पे दिखाओगे, इसका हाफ भी कुछ यहाँ पे दिखाओगे, बट ऐसा नहीं देखना, आपको बड़े वाले इस पार्ट को देखना है। पार्ट से जो 2F1 बन रहा है ना उसका हाफ यहाँ पे आ रहा है, इस पार्ट से जो 2F1 बन रहा है उसका हाफ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मान समझने का तरीका होता है। देखो ये होता है 2F1, ये होगा सॉरी F1, ये 2F1, ये F2 और 2F2, इन्हीं को यूज करते हुए इमेज फॉर्मेशन हम बनाएंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा कैसे कॉनकेव लेंस का ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉनकेव लेंस का कैसे बनेगा देखते हैं, इसको मैं इसी मार्कर से लिख देता हूँ।
ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। सबसे पहले तो इसका ओ बना दो, बना देना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इसका F1 और 2F1 थोड़ा दूर होगा। क्यों होगा वो देखो, क्योंकि इसका इस साइड जो पार्ट है ना वो इस टाइप से घुमा होता है। इसका अगर आप स्पेयर मानोगे, ठीक है, इसका मैं स्पेयर मानता हूँ, तो वो कुछ ऐसा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका आएगा 2F1, 2F यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इस पार्ट को देखो, यही एज्यूम करना इंपॉर्टेंट होता है। क्या होगा, इसका ओ आ रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा 2F। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, है ना। इसको थोड़ा सा इधर मान लो सेम दिखाने के लिए, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा इधर 2F, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए। अब आप इसको मिटा सकते हो। ये आपको फेयर में नहीं करना है यार, जब भी एग्जाम में अगर पूछ ले आपको, बस लेंसेज को शो करो, उनके डायग्राम बनाओ, तो आपको ऐसा बना के नहीं देखना। आप इसको एक रफली आइडिया के लिए कर सकते हो, ऐसा नहीं आप पेन लेके बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना आपको, है ना। तो मैं तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 2F1 बस वही। अब आपको हाफ जो लेना है ना वो कहाँ पे लोगे, यहाँ से नहीं लोगे, आप हाफ लोगे यहाँ से। यही समझना होता है। आप किसका एफ देख रहे हो, देखो इस वाले पार्ट का आप 2F निकालो तो इतने और इतने के बीच की डिस्टेंस देखनी होगी आपको एफ के लिए। यही ध्यान रखना है आपको। इतने बीच की डिस्टेंस कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो ये आ जाएगा एफ। अब आप ये 2F यहाँ पे बन रहा है, एफ कहाँ देखोगे, इतने के बीच की दूरी एफ। ये आया के बात समझ में। अगर आप है ना इसको लेते ना, इसको और इसको, तो देखो ये तो अलग ही पार्ट है, इससे इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसका और इसका लेना देना है, तो इसका और इसका आधा करेंगे। आई के बात समझ में। ओ से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ओ वाला हमने थोड़ा सा देख लिया, कंफ्यूज हो गए। ओ वाले से नहीं देखना, इससे देखना आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इनको मिला दो, ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से देख लो, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये 2F इस वाले पार्ट का, ये 2F इस वाले पार्ट का। अब नाम दे दो, ये F1, ये F1, ये F2, ये F2। ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जो बनाते हैं ना तब लिखते हैं ना तो गलती करते हैं कि हम इसको थोड़ा पास में लिख दें, इसको थोड़ा दूर में, यहीं पे यही कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स होते हैं इस पेयर के, और मिरर वाले में एक ही पार्ट होता है। बस इतने ही यहाँ पे कंफ्यूजन निकल के आती है। तो चलो अब ये पार्ट हो गया आपका। अब इनके पढ़ लेते हैं रूल्स, फिर हम आज वाले क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। रूल्स देख लो क्या होते हैं, ये अब इंपॉर्टेंट, अब समझ में आएगा आपको। टॉपिक का नाम अब समझ में आएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल लेंस, ठीक है। लेंसेज लिख दो, आप लिख सकते हो गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, ठीक है। गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, उसके लिए अब चार रूल्स होते हैं। इसके मतलब चार रूल्स नहीं होते, बेसिकली नॉर्मल वही रूल्स होते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कि कैसे लाइट जाएगी, कैसे वापस आएगी, है ना, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे इससे जाती है, बस वही वाला पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक लेंस मान लेता हूँ, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। फर्स्ट रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने लिया ऐसे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, यहाँ पे ले लिया कॉनकेव लेंस। इसका यहीं पे होगा ओ होगा, इसका भी ओ होगा, इसके भी अगर इसके पार्ट बनाएंगे ना तो अब याद रखना आपको, बार बार ऐसा नहीं करना। इसका पार्ट थोड़ा पास में होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा थोड़ा, है ना। और इसका पार्ट भी ऐसा होगा, 2 है ना, 2 होगा ये। इसको देखेंगे तो इसका मान लेते थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे मान लेते हैं F2, 2F2, इसको देख रहे हैं हम, यहाँ पे इतना मान रहे हैं, तो इसका लगभग ठीक है। अब इस पे आ जाओ, है ना। इस पे क्या होगा, इस पार्ट का करेंगे तो लगभग यहाँ पे मान लो 2F आया, तो इतना हो जाएगा F1। यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो आएगा F2 और 2F2। यहाँ पे थोड़ा अंदाजे से काम करना पड़ेगा आपको, है ना, कि ये पास में होते हैं जिसमें थोड़ा सा दूर होता है, और कुछ नहीं। फर्स्ट रूल क्या कहता है उस पे आ जाओ, वही वाला कन्वर्जिंग से सीखते हैं हम, है ना। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब भी सीख लेंगे, हम ये भी देख लेंगे फर्स्ट पार्ट कहता क्या है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ये कहता है इस मिरर के अंदर, या इस जो लेंस वाला हम पार्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर, कि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है,
आप जब भी इसमें रिफ्रैक्शन कराओ ना, जब इमेज फॉर्म करो, तो हाफ इस लेंस के अंदर अंदर तक थोड़ा आधा घुसा देना एयर एयर वो रे को, है ना, फिर आपको रिफ्रैक्शन करना है। ये मान के चलो यहाँ तक आए, या यहाँ तक आई, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, ये तो होता है अपसारी यानी डाइवर्जिंग, ये होता है अभिसारी यानी कन्वर्जिंग। लाइट को कन्वर्ज करने वाला ये करता है डाइवर्ज, ये करता है कन्वर्ज, ये करता है डाइवर्ज, ठीक है। ये थोड़ा F1 थोड़ा पास में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये होता है अपसारी, अपसारी का मतलब ये लाइट को दूर करेगा, तो ये लाइट को इस टाइप से दूर करेगा, ये लाइट को एक पॉइंट पे मिलाएगा। बट आपने जैसा जैसा मिरर में पढ़ रखा है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे मिलना, और डाइवर्जिंग का मतलब एक पॉइंट से दूर हटना। दोनों पीछे बढ़ाने पे या आगे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट पे मिलेंगे। वो पॉइंट क्या होता था, उसमें फोकस होता था, क्या होता था, फोकस। यहाँ पे भी कोई जो पॉइंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, फोकस। तो ये तो कन्वर्जिंग है, तो लाइट को एक पॉइंट पे मिलाएगी, तो एक्चुअल में कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और इसमें ये फोकस से दूर हटेगी, पीछे बढ़ाने पे ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है ना, थोड़ा ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा आपको, ये वाला पीछे बढ़ाने पे ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। आई क्या बात समझ में, हुआ क्या था, ये तो एक्चुअल में गई, ये पीछे बढ़ाने पे मिलती है, क्योंकि ये तो लाइट को डाइवर्ट कर रहा है, आगे तो कभी बढ़ेगी नहीं, पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाती हुई लगेगी, और इसमें आगे बढ़ा के ऐसे भेजेंगे तो फोकस से जाएगी। आई क्या बात समझ में, यानी जब भी कोई एक लाइट जाएगी तो फोकस से डिनोट होगी, इसमें डाइवर्ज होती रहेगी, लगेगा कि ऐसे डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। बट एक चीज और ध्यान रखना, होगा क्या, इनमें ऐसा नहीं है कि लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, इसमें लाइट आगे ही मूव करेगी, क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन का एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो अपवर्तन या रिफ्लेक्शन में तो लाइट आगे ट्रांसफर ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्शन, इसको मैं इतने से को मिटा देता हूं, ताकि बार बार डायग्राम की झंझट ना करनी पड़े, है ना। ये देखो, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, इसका पार्ट को मैं यहां से मिटा देता हूँ, इतने पार्ट को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया, ठीक है। अब समझो वो वाला पार्ट ही फिर से आ जाओ। अब सेकंड रूल क्या कहता है, इसका ऑपोज जो भी हमने उसमें पढ़ रखा था, जैसे सेम टू सेम मिरर वाला काम ही यहीं पे हो रहा है, और कुछ ही नहीं हो रहा, मिरर वाला काम यहीं पे हो रहा है। मिरर में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक लाइट पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, हमें ऐसा लगता है वर्चुअली वहां से जा रही है। और दूसरा रूल क्या था कि जब भी लाइट फोकस की तरफ आएगी तो फोकस पे एंटर करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसमें बता रहा हूँ रिफ्लेक्शन में, वो फोकस वो पैरेलल हो जाती है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, लाइट आई फोकस से गई, कहां से गई, फोकस से, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फोकस से गई, इस फोकस से जा रही है, ठीक है, इस फोकस से जा रही है, इस फोकस से जा रही है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो क्या होगा कि लाइट जब भी फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, लाइट जब भी फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, इसके अंदर पैरेलल हो जाएगी। ये ध्यान रखना, इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये वाला फोकस काम में लेंगे, फर्स्ट फोकस से लाइट जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल, क्योंकि इसके अंदर रियल में फोकस से जाती है, रियल में फोकस से जाती है। सोच के देखो, आपको थोड़ा सा दिमाग को यूज करना पड़ेगा कि इसमें तो इस पहले वाले फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, बट कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस जो है ना, ये तो हमने क्या देखा था कि जैसे भी लाइट जाएगी तो डाइवर्ज करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फोकस को ना लेके इस फोकस को लेंगे। याद करो, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या करते थे, फोकस से भेजते थे, जाती नहीं थी बट उसकी तरफ भेजते थे, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती थी। तो देखो ये लाइट है ना फोकस की तरफ जाएगी, इसे मान के चलो, लाइट आई है ना फोकस से आई, फोकस की तरफ आ रही थी वो, बट हुआ क्या, रिफ्लेक्शन हो गया और ये पैरेलल हो गया। यानी जब भी लाइट इसे फोकस की तरफ आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और इसमें से फोकस से जाके आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये पार्ट था सेकंड, यानी इसमें क्या होगा, इस फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, इसमें फोकस की तरफ आ रही थी एंड पैरेलल हो गई। इसमें फोकस अलग आ रहा है, इसमें फोकस अलग आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो एक पार्ट और देख लेते हैं इसका, ये रूल्स काम में आएंगे इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है, और कहीं इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा, थर्ड रूल जो हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ये होगा ओ और ये होगा कॉनकेव का ओ।
एक प्रिंसिपल एक्सिस मान ली, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मान ली। इसमें F1 और का कोई रोल नहीं है, तब मैं नहीं बना रहा कि जब भी लाइट O से जाएगी, यानी O से जा रही है, तो उसमें कोई भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यानी वैसा का वैसा रूल जो सी में हमने पढ़ा था, सी से जो लाइट जाती है वो वैसे ही चली जाती है। यानी कि जब भी लाइट ओ से जाएगी ना दोनों लेंसेज में, तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आगे मूव कर जाएगी। आई बात समझ में? ये रूल था इसके लिए, और ये रूल काम में लेके हम क्या बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लेंस समझ में आएगा। हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेंस होते क्या है, लेंस के दो टाइप पढ़े, कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है, कौन सा डाइवर्ज करता है वो पढ़ा, लेंस का फिजिकल रूप भी देखा, ऐसे होते हैं लेंसेज, दिखते हैं ऐसे, उनका आगे हम एप्लीकेशन में यूज करेंगे, और आपने वो प्रैक्टिकल वाले वीडियोस में देख रखा है। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले वीडियो में। और हमने देखा लेंस हो गया, लेंस के रूल्स क्या होते हैं, लेंस के अंदर क्या क्या पार्ट्स काम में आते हैं। अब तो ये हो गया हमारा बेसिक बेसिक कंप्लीट लेंस है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी इसकी साइंस की आएगी तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, यानी गोले लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही है आज आज के लिए। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लेट जरूर हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, छोटा या बड़ा भाई मान के माफ कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप जल्द से जल्द कीजिए, और हमें बहुत अच्छे बहुत हाई आगे तक जाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो क्लास 10th की मैथ्स वाला जो 10th एक्सरसाइज चल रही थी उसका वीडियो इसके बाद आने वाला है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।